Hello students, wish you a very good morning and welcome to MH Institute, and it's time to start your lecture of 12th mathematics. So चलिए बच्चा पार्टी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और जो लेक्चर होने वाला है दैट इज़ यूनिट 1 संबंध एवं फलन का। आज पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे हम रिलेशंस एंड फंक्शंस का। सो चलिए बेटा उससे पहले देख लेते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा है, जल्दी से क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लेक्चर 2 में संबंधों के प्रकार के बारे में बात की थी, और मैंने इसमें आपको कवर करा दिया था स्वतुल्य संबंध क्या होता है और सममित संबंध क्या होता है। तो बेटा अब आप अच्छे से चेक कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है। स्वतुल्य, स्वयं के समान, खुद के समान। यदि कोई किसी भी समुच्चय ए के अवयव सभी अवयव स्वयं से संबंध रखें तो समुच्चय ए से ए में संबंध क्या कहलाता है? स्वतुल्य संबंध कहलाता है। और बहुत इजी है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 8 8 9 9 100 100 जिसमें भी स्वयं से संबंध रखेंगे वो संबंध होगा स्वतुल्य संबंध। उसी के बेस पे मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल कराए थे, तो बेटा वो बहुत अच्छे से क्लियर होंगे जिसने आपने रिवाइज किया होगा। क्लियर हुआ? ठीक है। सो ये सब मैंने आपको स्वतुल्य संबंध में आपको लास्ट लेक्चर में बताया था बहुत डिटेल में। तो आई होप, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। स्वतुल्य का मतलब y के प्लेस पे क्या रखना? x रखना, और चेक करना क्या वो फंक्शन सही है। यदि वो फंक्शन सही है तो स्वतुल्य संबंध है, अगर नहीं है तो स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। ठीक है बेटा। तो काफी सारे एग्जाम्पल्स मैंने बताए थे आपको। नेक्स्ट था बेटा सम्मित संबंध। सम्मित संबंध क्या है? यदि x का कोई संबंध y के साथ है, यदि वही संबंध y का x के साथ हो, सेम संबंध होना चाहिए। जैसे सपोज x y का भाई है, x y का भाई है, तो बेटा y x का भाई है, दोनों का संबंध सेम है ना, तो ये संबंध कैसा होगा? सम्मित संबंध होगा। या फिर x y की बहन है तो y x की बहन है। बिल्कुल सही है ना? ये बिल्कुल सही है। तो बेटा ये वाला संबंध क्या होगा? सम्मित संबंध होगा। तो बेटा जी रटना कुछ भी नहीं है, सब कुछ समझना है। ठीक है बेटा। तो ये सब भी आपको क्वेश्चंस कराए थे और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है बेटा। सो अभी हमने सम्मित संबंध के बारे में बात कर रहे थे, तो अभी हम आज के लेक्चर में जो पढ़ने वाले हैं, लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता दिया था बेटा अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध के बारे में। तो लेकिन उससे पहले सम्मित संबंध के ही कुछ एग्जाम्पल्स की हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए। बेटा सम्मित संबंध क्लियर, x का जो फंक्शन जो रिलेशन y के साथ है वही रिलेशन y का x के साथ होगा, तभी वो संबंध क्या कहलाएगा? सम्मित संबंध कहलाएगा। तो बेटा करते हैं शुरू एक एग्जाम्पल के साथ। देखो सम्मित संबंध चेक करेंगे कि ये जो संबंध है वो एक सम्मित संबंध है या नहीं। तो बेटा जी करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। बेटा क्या दिया हुआ है? x कोमा y। इसका मतलब क्या है? x y की पत्नी है, x y की पत्नी है। अभी हमें सम्मित करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? y कोमा x। इसका मीन्स क्या होगा? y x की पत्नी है। अभी आप क्वेश्चन को देखो पहले। बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ x y की पत्नी है, मतलब जो x है ना, x वो y की पत्नी है। तो बेटा जब x है, ये x ये y की पत्नी होगी, y की पत्नी होगी, तो क्या ये हो सकता है कि y x की पत्नी हो? बेटा x जो है y की पत्नी है, तो सो बेटा x y की पत्नी है, मतलब x क्या हुई? वाइफ या पत्नी, और y क्या हुआ? हस्बैंड, मतलब पति। ठीक है, चलो आपके लिए हिंदी में लिख देते हैं, शुद्ध हिंदी। ठीक है बेटा। चलिए सो बेटा x क्या हुई? पत्नी, और y क्या हुआ? पति। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन हमें सम्मित चेक करना है। तो बेटा यहाँ पे क्या y x की पत्नी है? बेटा जब y पति हो गया यहाँ पे, तो क्या या वही यहाँ पे y पत्नी हो सकता है क्या? तो बेटा y x की पत्नी है, मतलब x यहाँ पे पति होगा। क्या ये पॉसिबल है? जब हमें बताया गया कि जो x है वो तो y की पत्नी है, तो x पत्नी हो गई, y पति हो गया, तो सिंपल ये हो सकता है क्या? नहीं, ये तो सर गलत है। तो बेटा गलत है तो यहाँ पे क्या होगा? दिया गया संबंध R एक
सम्मित संबंध नहीं है। ये प्रॉपर आंसर होगा आपका। ठीक है बेटा, अच्छे से लैंग्वेज लिखनी आनी चाहिए आपको, तभी अच्छे वाले मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बेटा, फाइन। दिया गया संबंध आर एक सम्मित संबंध नहीं है, समझ में आ गया होगा बेटा सम्मित संबंध। नेक्स्ट, एक्स कोमा वाई, एक्स वाई के पिता हैं, इसको तो बच्चा भी कर लेगा, बिल्कुल सेम। एक्स कोमा वाई, इसका मतलब क्या है बेटा, एक्स वाई के पिता है, मतलब एक्स क्या है पापा, वाई क्या है बेटा है, तो हमें सम्मित चेक करना है। तो बेटा वाई कोमा एक्स, क्या ऐसा हो सकता है कि वाई एक्स के पिता हो? बेटा फिर से वही पति पत्नी वाला केस, जो एक्स है वो पिता है ना किसके, वाई के, मतलब ये बेटा होगा। ठीक है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है बेटा, एक्स पिता हो गया, वाई बेटा हो गया। क्या ये हो सकता है कि वाई पिता होगा एक्स का? नहीं बेटा, वाई तो बेटा है ना, और ये बोल रहा है कि वाई पिता है, तो ये पिता बेटा, ये रिलेशन गलत हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा, दिया गया संबंध आर, लैंग्वेज अपने आप लिखना। ठीक है, बार बार मैं लिखूंगा ऐसे, इट इज़ द वेस्टिंग ऑफ टाइम। दिया गया संबंध आर एक सम्मित संबंध नहीं है। सही है बेटा, दिया गया संबंध आर एक सम्मित संबंध नहीं है। और आपको याद होगा हमने स्वतुल्य में भी चेक किया था बेटा जी, स्वतुल्य में भी ये वाला संबंध नहीं था, क्योंकि वहाँ पे क्या करते हैं, समान अवयव स्वयं से संबंध रखते हैं। तो एक्स कोमा एक्स, एक्स एक्स का पिता हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो बेटा जी कौन सा नहीं होगा, स्वतुल्य भी नहीं होगा, और यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया सम्मित भी नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एफ, तो बेटा देखते हैं, देखो इसको चेक करते हैं। इस प्रश्न में समतुल्य समतुल्य एवं सम्मित संबंध की जांच कीजिए। बेटा पहले समतुल्य का ऑपरेशन कर लेते हैं। सो बेटा पहले समतुल्य का ऑपरेशन कर लेते हैं। समतुल्य में हमें क्या देखना था कि समान अवयव होने चाहिए। 1,1 है बिल्कुल, 2,2 है, 5,5 है। ठीक है बेटा, 1,1 भी है, 2 भी है और 5 भी है, लेकिन यहाँ पे अवयव देखते हैं कौन से हैं। बेटा 1,2 1 है, 2 है, फिर 3 भी है और 5 भी है। ठीक है बेटा, मैं चेक करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे 1,1 बिल्कुल, 2,2 बिल्कुल, 5,5 दिया हुआ है। बेटा एक अवयव 3 भी तो है ना, ये 3 भी तो है ना, तो यहाँ पे 3,3 तो नहीं है ना, यहाँ पे 3,3 यहाँ पे इस संबंध से बिलोंग नहीं करता, नहीं करता इस संबंध से बिलोंग। तो बेटा ये क्या है, स्वतुल्य संबंध, ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा ये, क्योंकि बेटा 3,3 गायब है, क्योंकि बेटा सभी अवयव अपने स्वयं से संबंध रखते हैं ना। 1,1 भी है, 2,2 भी है, 5,5 भी है, 3,3 भी है, 3,3 नहीं है, तो यहाँ पे ये इससे बिलोंग नहीं करता दिए गए R से। तो बेटा ये क्या होगा, समतुल्य नहीं होगा। आई होप समझ आया। अभी सम्मित के बारे में चेक कर लेते हैं। बेटा देखो 1,2 2,1 बिल्कुल, हमें x, y, y, x चेक करना होता है। 5,3 3,5 बिल्कुल सही है। अब बेटा आगे भी मैं देखूँ आपको 1,1 इसका तो सम्मित क्या आएगा, 1,1 2,2 वो लिखने की जरूरत नहीं है, 2,2 आएगा, 5,5 5,5। कहने का मतलब यहाँ पे बेटा x, y का रिलेशन बन रहा है, तो ये क्या होगा, ये एक सम्मित संबंध होगा, लेकिन ये एक स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। रटने का नहीं, बिल्कुल भी समझने का। ठीक है बेटा, तो ये एक सम्मित संबंध होगा। दिया गया संबंध R एक सम्मित संबंध है, अच्छे से लिखना है। ठीक है बेटा, तो आई होप इतने क्वेश्चंस के बाद मैंने आपको टोटल 6 एग्जांपल्स कराए हैं सम्मित संबंध पे, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के। आई होप दिस संबंध हैज बीन क्लियर राइट नाउ। ठीक है बेटा, तो ये समझ आ गया होगा आपको सम्मित संबंध के बारे में, स्वतुल्य संबंध के बारे में है। तो चलते हैं, देखते हैं बेटा अभी नेक्स्ट क्या आने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे संक्रामक संबंध के बारे में। बेटा जी संक्रामक संबंध वर्ड में ही सब कुछ छिपा हुआ है। ठीक है, तो संक्रामक, कुछ संक्रामक के बारे में बात होगी, देखते हैं। अभी क्या हुआ, अभी कुछ नहीं चल रहा आजकल चल रहा है कोरोना। तो बेटा ये जो मिस्टर ए हैं, इनको अच्छे से वाला कोरोना हो गया। ठीक है बेटा, अभी बी के घर पे पार्टी थी, बी के घर पे पार्टी थी। अभी क्या हुआ, ए को है खाने का बहुत अच्छा शौक और ए को है कोरोना। ठीक है बेटा, अभी वो बी के पास चला जाता है पार्टी में।
तो बेटा कोरोना है तो सीधी सी बात है, बी से गले मिलेगा, क्लोज होगा, उससे हैंडशेक करेगा, कांटेक्ट में आएगा। तो बेटा ए को कोरोना है तो बी को भी क्या हो जाएगा? अभी ये बी बिल्कुल सही था, फिट एंड फाइन, बट इसको भी क्या हो गया? कोरोना हो गया। अभी बी को भी कोरोना हो गया। अभी बेटा क्या हुआ है, कोरोना के मौसम में थोड़ा शादियों का मौसम कम है, लेकिन सी की शादी हुई। और बेटा बी तो पक्का शादी में जाना पक्का है, कोरोना हो या कुछ भी हो, बट शादी में जाएगा। तो बेटा बी क्या किया, बी को कोरोना है फिलहाल, इस वो सी की शादी में गया। अभी सी की शादी में गया तो बी सी भी एकदम फिट फाइन हेल्थी पर्सन था, लेकिन अभी सी ने वेलकम किया बी का और इससे भी गले मिलाया, हाँ वेरी गुड, हैंडशेक किया, बढ़िया से हाल चाल पूछे, अच्छे से बैठे, एक साथ खाना खाया प्रॉपर। तो बेटा जी एक दूसरे के कांटेक्ट में आए ना, एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। तो जो बी का कोरोना था उसने सी को भी फ्रेंड बना लिया, मतलब सी को भी कोरोना हो गया। सही है बेटा? तो हम यहाँ पे क्या खेल रहे हैं? कोरोना कोरोना खेल रहे हैं। तो ए को कोरोना था, ए मिला बी से, बी को भी कोरोना हो गया, और बी मिला सी से, सी को भी कोरोना हो गया। अब इन तीनों को कोरोना हो गया। तो बेटा यहां पे देखो आप, कोरोना हुआ बेटा ए से बी को, ठीक है बेटा, ए से बी को कोरोना हुआ, फिर उसके बाद बी से सी को कोरोना हुआ। तो बेटा अगर कोरोना ए से बी को हुआ और बी से सी को हुआ, क्लियर, मतलब कोरोना एक बीमारी है। और कैसी है बेटा? ये फैलने वाली, जिसको हम शुद्ध साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं संक्रामक रोग। कैसा है बेटा? संक्रामक रोग मतलब फैलने वाली बीमारी, कॉन्टेजियस। ठीक है बेटा। अभी ए बी को मिला, ठीक है बेटा, ए के पास था कोरोना, तो बेटा जी ए ने संबंध बनाया बी से, क्लियर, और इसको कोरोना दे दिया बी को। फिर बी मिलता है सी से, तो बेटा बी ने किससे संबंध बनाया? सी से, और बी ने अपना कोरोना सी को दे दिया। कहने का मतलब अभी बेटा कोरोना शुरू में सिर्फ ए के पास था, ठीक है बेटा, पॉकेट में नहीं रखा हुआ था, वो कोरोना को सफ़र कर रहा है, मतलब अच्छी खासी बीमारी आ गई है उसको, ठीक है, कोरोना को भी पॉकेट में रखने वाली चीज़ नहीं है। तो बेटा ए को कोरोना था, ए ने बी से संबंध बनाया, इसको भी कोरोना हो गया, फिर बी ने सी से संबंध बनाया, वही बीमारी जो ए को थी वो बी से सी में पहुंच गई। तो बेटा ए से बी, बी से सी, तो वही बीमारी डायरेक्ट कैसे कह सकते हैं कि जो ए को बीमारी थी वही किसको आ गई? सी को आ गई। इसको भी कोरोना, इसको भी कोरोना, इसको भी कोरोना। ठीक है बेटा जी, तो आई होप समझ आया होगा। तो मेरे बेटा जो ये वाली बीमारी थी ए को, सेम बीमारी वही चलते 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 कहाँ पे पहुँच गई? सी में भी सेम बीमारी पहुँच गई। तो बेटा जब भी इस तरह से चीज़ें होंगी, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते ही, एक दूसरे से रिलेशन आते ही, तो उनको कहा जाता है संक्रामक रोग। और हम बात कर रहे हैं संक्रामक संबंध के बारे में। तो बेटा ए का किससे संबंध होगा? बी से संबंध होगा, और बी का किससे होगा? सी से संबंध होगा। तो बेटा संक्रामक संबंध में क्या होगा? ए से बी का संबंध होगा, बी से सी का संबंध होगा। ओके, तो ए से ऑटोमेटिकली दोनों का संबंध होगा, ए और बी का संबंध होगा, बी और सी का संबंध होगा। जब ये दोनों संबंध हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ए से सी का संबंध हो जाएगा, क्योंकि बेटा अभी मैंने बताया जो बीमारी ए को थी वही सेम बीमारी लास्ट में फाइनल में सी को आ गई। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ संबंध है, वही संबंध क्या कहलाएगा? संक्रामक संबंध कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, आई होप क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। तो अभी मैथ्स की लैंग्वेज में देख लेते हैं, ये मैथ्स की लैंग्वेज में कौन सी बीमारी है संक्रामक संबंध। तो बेटा दो एलिमेंट हैं ए बी आर से बिलोंग करते हैं, ए बी आर से बिलोंग करते हैं। ठीक है बेटा, ए बी का संबंध किससे? आर से। और बेटा बी सी का संबंध भी किससे है? आर से। जब ए बी का संबंध आर से है और बी सी का संबंध आर से है, तो ऑटोमेटिकली हमें चेक करना है कि ए सी का संबंध भी आर से होगा, ए सी का संबंध भी आर से होगा। अगर बेटा इसमें दो केस हो सकते हैं, अगर होगा तो वेरी गुड, इसको बोलेंगे हम संक्रमित संबंध। क्या बोलेंगे? संक्रमित संबंध है। अगर नहीं होगा
तो क्या बोलेंगे, संक्रमित संबंध नहीं है। बस सिंपल इतना देखना है, ठीक है। अभी अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। ए बी का आर से संबंध है, ठीक है बेटा। आपको बस क्वेश्चन में ये देगा वो, ए बी का आर से संबंध है, इतना क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है बेटा। अभी हम कितने में बात कर रहे थे, सममित में बात की हमने, स्वतुल्य में बात की, सिर्फ 2 में बात कर रहे थे, ए और बी में। लेकिन यहाँ पे कितने भाई आ गए हैं, यहाँ पे 3 भाई आ गए हैं, ए बी और सी, तो हमें 3 में बात करनी पड़ेगी। तो बेटा क्वेश्चन में तो आपको ये देगा, ध्यान से देखना मेरी बात, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ये मिलेगा बेटा। ए कोमा बी क्वेश्चन में आपको 2 देगा, यहाँ पे ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। बेटा ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आपको अपने पास से मानना है डेफिनेटली। जब भी संक्रमित संबंध जांच करने के लिए कहेगा तो आपको ये अपने पास से मानना है कि बी कोमा सी भी आर से बिलोंग करता है, ठीक है बेटा। ये दिया हुआ होगा, ये दिया हुआ होगा, और ये अपने पास से मानना है, लेट करना है इसको अपने पास से कि ये बिल्कुल सही है, अपने पास से मानना है। अब बेटा इन दोनों की हेल्प से आपको ए कोमा सी में संबंध बताना। अगर ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होगा चेक करने के बाद, तो बेटा क्या होगा, ये संक्रमित संबंध होगा, ठीक है बेटा जी। ये क्या होगा, संक्रमित संबंध होगा। अगर ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, अगर ये सही संबंध निकला तो ये क्या होगा, संक्रमित संबंध होगा। अगर नहीं निकला संबंध तो संक्रमित संबंध नहीं है। आई होप समझ आया होगा। अभी जो बात मैंने आपको मैथ्स की लैंग्वेज में बताई है वही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता देता हूँ। बेटा ध्यान रखना है इस लाइन का, बस कुछ नहीं है। प्रश्न में सिर्फ 2 चीजें होंगी, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ये दिया हुआ होगा, ठीक है बेटा जी। ए कोमा बी दिया हुआ होगा। और अगर आपके से संक्रामक संबंध के बारे में पूछता है तो बेटा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ये आपको खुद से बिल्कुल सच मानना है कि ये बिल्कुल सही है कि बी कोमा सी भी आर से संबंध होगा। अभी एक आपको दिया हुआ होगा, दूसरे को आपको खुद मानना है, और तीसरे में बी और सी में आपको जांच करनी है कि बी और सी, तो बेटा बी और सी में संबंध आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। ये तो मानना पड़ेगा, यहां तक मानना पड़ेगा, ठीक है। बी और सी में संबंध मानकर आप किस में जांच करेंगे, ए और सी के बीच में बात करेंगे, ए और सी के बीच में जांच करेंगे। अगर निकलता है तो संक्रमित है, नहीं निकलता है तो संक्रमित नहीं है, बस इतनी सी बात है। ए कोमा बी दिया हुआ होगा, बी कोमा सी हमें मानना है, ओके, यहाँ पे मानना है। और बेटा हमें ए कोमा सी की क्या करनी है, जांच करनी है। जांच किससे करनी है, अपने माइंड से, जैसे कि पति पत्नी, भाई भाई, बहन बहन, और क्या कर रहे थे हम लोग इतने टाइम से, वही जांच करनी है, ठीक है बेटा। अब आपको क्वेश्चन से समझ आ जाएगा, ओके, ठीक है बेटा। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, ए कोमा बी दिया होगा, ठीक है बेटा। ये संबंध है, ए कोमा बी को कोरोना है, ए कोमा बी को कोरोना है। सेकंड हमें मानना है बी कोमा सी को कोरोना है, बिल्कुल है। तो बेटा ए और बी को कोरोना है, बी और सी को कोरोना है। अब आपको अपने माइंड से लगाना है कि ए और सी अगर दोनों को मैं एक साथ लूं तो क्या ए और सी को भी कोरोना होगा। बिल्कुल बेटा, पहले से पता चल रहा है कि ए को भी कोरोना है और बी ने सी को कोरोना दिया, तो इन दोनों को भी कोरोना होगा, ठीक है बेटा। यहीं पे मैं आपको लिख देता हूं, ये गिवन होगा मतलब दिया हुआ होगा ये वाला फंक्शन। बेटा टाइम लगा लो, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लो, क्वेश्चन तो सेकेंड्स में खत्म हो जाएंगे। ए कोमा बी का मतलब है ए और बी को कोरोना है, ए और बी को कोरोना है, ठीक है। थोड़ा बेटा मैं साइड लिखता हूं। ए कोमा बी का मतलब है ए और बी को कोरोना है, ठीक है बेटा। तो ये तो बेटा दिया हुआ होगा, ये क्या होगा, दिया हुआ होगा, आपको दिया हुआ होगा। आपको बेटा अपने पास से मानना है बी कोमा सी, इसका मीन्स वही, अभी बी और सी रख देंगे, बी कोमा सी है तो बी और सी को कोरोना है। अब अपना माइंड लगाना है और हमें क्या बताना है ये आपको चेक करना है। किसकी जांच करनी है, संक्रामक की जांच करनी है। तो मेरे बेटा कैसे करोगे, ए कोमा सी में बताओगे। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, इसका मतलब होगा ए और सी को कोरोना है। अब आपको इसको चेक करेंगे कि यार ये सही है या गलत है। तो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे पता है कि ए को भी कोरोना है और यहाँ से पता चल रहा है सी को भी कोरोना, तो ए और सी दोनों को कोरोना होगा। ये संबंध क्या होगा बेटा, बिल्कुल सही होगा, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर,
मतलब ए और सी को कोरोना है और ये एक संक्रामक संबंध है, बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, आई होप समझ गए होंगे, इट्स वेरी इजी। क्लियर? तो बेटा आई होप समझ आ गया होगा। चलिए ठीक है बेटा, अब चलते हैं सीधा क्वेश्चंस पे। ओके, सो इट इज योर एग्जाम्पल नंबर ए, आर इक्वल एक्स कोमा वाई। ठीक है बेटा, चलो शुरू करते हैं। सो अभी हमें क्या करना है, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब बेटा क्या है, एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, दिया हुआ है एक ही मोहल्ले में रहते हैं। राइटिंग पे मत जाना, मैं बोल रहा हूं। ठीक है बेटा, अपना टाइम सेट करो और आपको पता होना चाहिए बेटा। एक्स कोमा वाई तो ये तो गिवन होगा, दिया हुआ होगा। हमें क्या मानना है, हमें अपनी तरफ से वाई कोमा जेड मानना है। ठीक है बेटा, वाई कोमा जेड बिल्कुल सही मानना है कि ये सही है। वाई और जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, वाई और जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है बेटा, फास्ट लिख रहा हूँ, बस आपको समझ आना चाहिए। ओके, इतना तो आप लिख ही लोगे। वाई और जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो बेटा ये तो हमें बिल्कुल अपनी तरफ से बिल्कुल सही मानना है। अभी हमें जांच करनी है इसकी, संक्रामक के बारे में। तो जांच किसी करनी है, एक्स कोमा जेड की हमें जांच करनी है। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स और जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इसका मतलब ये हुआ। अभी आप बेटा करो जल्दी से वेरीफाई, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, वेरीफाई करो बेटा। एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, वाई और जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो कॉमन सेंस लगाओ। जब बेटा एक्स और वाई भी उसी मोहल्ले में रहते हैं, एक्स और वाई मेरठ में रहते हैं, वाई और जेड भी मेरठ में रहते हैं, तो बेटा एक्स और जेड भी मेरठ में नहीं रहेंगे क्या, या एक ही मोहल्ले में नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। तो बेटा एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, सही है ना बेटा, एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल प्रूफ हो गया। इसका मतलब यहां पे मैं आंसर लिख रहा हूं, नीचे जगह नहीं बची। दिया गया संबंध आर, दिया गया संबंध आर एक संक्रामक संबंध है। सही है बेटा, अब गलती नहीं करोगे कुछ भी, संक्रामक संबंध है। सही है बेटा, आई होप समझ आ गया होगा। तो क्या करना है, वहीं से दूसरे क्वेश्चंस में देखते हैं। एक्स कोमा वाई एक ही स्थान पे काम करते हैं, तो बेटा एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स और वाई एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है बेटा, तो मुझे प्रॉपर्ली लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं लिख रहा हूँ आपकी हेल्प के लिए। एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो बेटा ये तो हमें दिया हुआ होगा, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये दिया हुआ होगा, ये हमें मानना है। वाई कोमा जेड सच दैट वाई और जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, प्रॉपर लिखना है आपको, ठीक है। एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, अच्छे से लैंग्वेज लिखनी है, तभी नंबर देगा एग्जामिनर। एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, बेटा ये तो दिया हुआ होगा, दिया हुआ होगा, ठीक है। बार बार मैं लिखना नहीं चाहता ताकि आपको समझ में आ जाए, ये हमें मानना है। अभी हमें इस थर्ड स्टेप की क्या करनी है, जांच किसकी, एक्स कोमा जेड की। एक्स कोमा, इसका एक्स उठाओ, इसका जेड उठाओ, एक्स कोमा जेड, इसको देखते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पे एक्स और वाई एक स्थान पे काम करते हैं, वाई और जेड भी एक स्थान पे काम करते हैं। सपोज करो एक्स भी रेलवे में काम करता है और वाई भी रेलवे में काम करता है, ठीक है। एक्स और वाई दोनों रेलवे में काम करते हैं। सेम हमने मान लिया कि वाई और जेड भी रेलवे में काम करते हैं, तो आपको साफ दिख रहा है कि एक्स भी रेलवे में काम करेगा और जेड भी रेलवे में काम करेगा। तो समझ आया ना बेटा, इसका मतलब क्या है, एक्स और जेड एक ही स्थान पर काम करते हैं। क्लियर? यहाँ पे आपको लॉजिक लगा के चेक करना है, अगर वो सही है तो संक्रामक संबंध होगा और नहीं है तो संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो बेटा ठीक है ना, बिल्कुल एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है बेटा जी दिया गया संबंध आर एक संक्रामक संबंध, संबंध आर एक संक्रामक संबंध है। सही है ना? आई होप यू विल बी फीलिंग प्लेजर राइट नाउ। मजा आ रहा होगा आपको समझने में, ठीक है बेटा, बस इतना ही आसान होता है पढ़ना। नेक्स्ट देखिए, मैजिक होगा यहाँ पे, एक्स कोमा वाई। बेटा एक्स कोमा वाई का मतलब एक्स वाई से 5 फीट लंबा है, एक्स वाई से 5 फीट लंबा है। बेटा हमें क्या मानना है, हमें वाई कोमा जेड मानना है, वाई जेड से 5 फीट लंबा है। बहुत अच्छी बात है। हमें किसका चेक करना है, हमें एक्स कोमा जेड का चेक करना है।
देखते हैं बेटा, एक्स जेड से 5 फीट लंबा है। बेटा माइंड लगा के चेक करना क्या सही होगा। एक्स वाई से 5 फीट लंबा है और बेटा वाई जेड से 5 फीट लंबा है। अभी आप देखो यहाँ पे, रिलैक्स, ठीक है। देखो एक्स वाई से 5 फीट लंबा है। सपोज करो मैंने वाई की हाइट मान ली 15। आपको ये सपोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साफ दिख जाएगा, ठीक है। मैं तो आपको समझाने के लिए मान रहा हूँ यहाँ पे। बेटा एक्स वाई से 5 फीट लंबा है, अगर वाई की लंबाई 15 है तो एक्स की क्या होगी, 20 होगी, पक्का, ठीक है बेटा। तो 5 फीट लंबा हो जाएगा। फिर कहा है कि वाई जो है, वाई मिस्टर वाई जेड से 5 फीट लंबा है। वाई जेड से 5 फीट लंबा है। अब जब वाई जेड से 5 फीट लंबा होगा तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। अब बेटा माइंड लगा लो, आपके सामने है बिल्कुल, अपनी तीसरी आंख ओपन करके देखो कि एक्स जेड से 5 फीट लंबा है क्या। जो एक्स है वो जेड से 5 फीट लंबा है क्या। क्वेश्चन में दिया है 5 फीट लंबा होना चाहिए। बेटा 5 फीट लंबा है क्या, नहीं, साफ दिख रहा है 10 फीट लंबा है। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, x कोमा जेड डज नॉट बिलोंग टू आर। सही है बेटा, क्योंकि 5 फीट लंबा नहीं है, 10 फीट लंबा है। तो मतलब ये संबंध x कोमा जेड डज नॉट, ये आर से संबंध नहीं होगा इसका। तो दिया गया संबंध संक्रामक संबंध नहीं है। सही है बेटा। कुछ क्वेश्चन नहीं वाले भी तो होने चाहिए, नहीं तो आपको सब हाँ 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 वाली आदत पड़ जाएगी। संक्रामक संबंध नहीं है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा, अच्छे से समझा है। आगे बात करते हैं। एक्स कोमा वाई, एक्स वाई के पिता हैं, साफ दिख रहा है, ये दिया हुआ होगा। हमें क्या मानना है, हमें वाई कोमा जेड मानना है, मतलब वाई जेड के पिता हैं। हमें जांच करनी है एक्स कोमा जेड की, मतलब एक्स जेड के पिता हैं, हमें इसकी जांच करनी है। अभी बेटा देखना मैजिक, एक्स वाई के पिता हैं, मतलब बेटा एक्स वाई के पिता हैं, मतलब सही है ना। वाई बेटा होगा, वाई होगा बेटा और एक्स होगा पिता, ठीक है। क्वेश्चन ये था, एक्स वाई के पिता हैं। अभी हमने माना कि जो वाई है, वाई वो जेड के पिता है, मतलब वाई भी पिता होगा किसी का, किसका होगा, जेड का होगा। तो जेड यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब बेटा इसके लिए ये पिता होगा और ये क्या होगा, बेटा होगा, समझ गए। वाई जेड के पिता हैं, तो ये हमने मान लिया। अभी हमें चेक करना है एक्स कोमा जेड, एक्स जेड के पिता हैं। बेटा दिमाग लगाओ, जो एक्स है क्या वो जेड का पिता है, साफ दिख रहा है आपको, ठीक है बेटा। मम्मी पापा खेलना आता होगा आपको। सो एक्स जेड के पिता हैं। बेटा क्या एक्स जेड का पिता है, जेड एक्चुअल में है, ये एक्स है क्या, बेटा जेड के पापा। देखो हम कैसे जा रहे हैं, जेड के पापा के पापा, तो बेटा पापा के पापा क्या होते हैं एक्चुअल में, दादा होते हैं। तो ये तो दादा वाला संबंध बैठ रहा है, लेकिन वो बोल रहा है एक्स जेड के पिता हैं। बिल्कुल गलत, सही नहीं है बेटा, सही है ना, क्योंकि वो दादा बैठते हैं इस रिलेशन से। बट एक्स कोमा जेड क्या होगा, डज नॉट बिलोंग टू आर। ओके, इसका आर से संबंध नहीं है, इसका मतलब दिया गया संबंध आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। प्रॉपर लैंग्वेज लिखनी है, मैं आपको एक बार लिख के दिखाऊंगा और बार बार वही रिपीट करनी है अच्छे से। संबंध एक संक्रामक संबंध नहीं है, समझ आया बेटा। तो सिंपल इतना सा खेल खेलना है, आगे बढ़ते हैं। एक्स वाई का भाई है, जल्दी जल्दी से करते हैं इसको। बेटा एक्स वाई का भाई है, और बेटा इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, बिना पेन के आपको समझ आ जाना चाहिए। हम वाई कोमा जेड देखेंगे, सॉरी वाई कोमा जेड, मैंने सच दैट का साइन लगा दिया जल्दी जल्दी में। ओके, एक्स कोमा वाई, वाई कोमा जेड, सच दैट, ये सच दैट वाई जेड का भाई है। हमें क्या चेक करना है, ये तो हमने मान लिया। ओके, पहला दिया हुआ होगा, दूसरा मानेंगे, तीसरा चेक करेंगे, एक्स कोमा जेड में चेक करेंगे। तो इसका मतलब क्या, एक्स जेड का भाई है। बेटा दिमाग लगाओ, सारा कुछ आपके माइंड का खेल है। यदि एक्स वाई का भाई होगा और वाई जेड का भाई होगा, तो बेटा एक्स जेड का भी तो भाई होगा। एक्स वाई का भाई है, वाई जेड का भाई है, तो बेटा सारे तीनों भाई भाई है ना, मतलब एक्स जेड का भी तो भाई होगा। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो बेटा एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है बेटा। ये बिलोंग करेगा आर से, दिए हुए संबंध से बिलोंग करेगा। एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, मतलब दिया गया संबंध एक संक्रामक संबंध है। आई होप समझ आया ना बेटा, ठीक है।
क्लियर? दिया गया संबंध एक संक्रामक संबंध है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि भाई 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 आपस में भाई भाई का रिलेशन होगा और बहन 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 आपस में बहन का रिलेशन होगा। तो बेटा अगर यहाँ पे भाई की जगह बहन होता तो भी एक संक्रामक संबंध होता, पक्का होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स वाई की पत्नी है, यही बेटा हमने समतुल्य में चेक किया था, यही हमने सम्मित में चेक किया, यही हम संक्रामक में चेक कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। सो बेटा एक्स कोमा वाई, ये हमें दिया है एक्स वाई की पत्नी है, वाई कोमा जेड, ये हमें मानना है कि वाई जेड की पत्नी है, मानना है, पक्का मानना है, और चेक करना है एक्स कोमा जेड, एक्स जेड की पत्नी है। अभी एक बात बताओ बेटा, इस क्वेश्चन को करने की भी जरूरत नहीं है, यहीं से देखो, लिख लिया एक्स वाई की पत्नी है। बेटा एक्स वाई की पत्नी है, एक्स की पत्नी है वाई की, तो बेटा एक्स तो वाई की पत्नी है ना, ये कह रहा है एक्स जेड की पत्नी है। अभी पत्नी तो एक ही पर्सन की होगी ना, ये तो नहीं कि एक 20 की, एक पत्नी 20 की हो जाएगी, ठीक है, ऐसा तो नहीं है, एक की होगी ना। तो बेटा एक्स जब वाई की पत्नी बोल दी उसने, तो एक्स जेड की पत्नी कैसे हो जाएगी? इसका मतलब ये तो पहले से ही गलत दिख रहा है। तो बेटा एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स सॉरी डज नॉट बिलोंग टू आर, इसका मतलब ये संक्रमित संबंध नहीं है, ठीक है बेटा। तो अच्छे से लिखना आप, ठीक है, अच्छे से लिखना, संक्रमित नहीं है, दिया गया संबंध आर एक संक्रमित संबंध नहीं है, चेक हो गया, ठीक है बेटा। आई होप समझ आया ना, क्लियर? जैसे पापा वाला सीन था वही पत्नी वाला सीन था, ठीक है बेटा, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ओके, सो बेटा ये था आपका संक्रामक संबंध। आई होप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी, तो अच्छे से ही प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ ये लेक्चर में आप 2 मिनट रिवाइज कीजिए, माइंड में अपने आप सेट हो जाना है, ठीक है बेटा, कभी नहीं भूलोगे लाइफ में। अब आते हैं बेटा हमारे लास्ट संबंध पे, जो संबंध का लास्ट टाइप था तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, और ये है बहुत आसान, बहुत जबरदस्त। कोई संबंध आर, बेटा अगर वो संबंध आर स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक हो, तीनों होना चाहिए। ओके बेटा, तीनों होना चाहिए, स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो, तो बेटा तीनों होना चाहिए, तब यह संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है। तब यह संबंध आर क्या कहलाता है? तुल्यता संबंध कहलाता है। समझ आया? तुल्यता संबंध कब होगा? यदि कोई संबंध आर स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक, तीनों होना चाहिए, तो ये संबंध क्या कहलाएगा? तुल्यता संबंध कहलाएगा। अगर 2 हो गए और 1 नहीं हुआ तब भी तुल्यता नहीं होगा, अगर 1 हो गया 2 नहीं हुई तब भी तुल्यता नहीं होगा, तीनों होने चाहिए। तो आई होप इससे आसान कोई संबंध नहीं होगा, बहुत ईजी है, बस तीनों को वेरीफाई करना है। इसमें वहाँ पे हम एक वेरीफाई कर रहे थे सिर्फ स्वतुल्य, फिर हमने सम्मित वेरीफाई किया, फिर हमने संक्रामक वेरीफाई किया। अगर तुल्यता संबंध का क्वेश्चन आएगा बेटा जी, तीनों के तीनों वेरीफाई करने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। जैसे शोले फिल्म का डायलॉग है, कितने आदमी थे? 2, तो बेटा तीनों के तीनों वेरीफाई करने पड़ेंगे। चलो जल्दी से देखते हैं बेटा, एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो पहले हम किसकी बात करेंगे? पहले हम बात करेंगे स्वतुल्य की, जल्दी से। एक्स को एक्स, यही था ना, एक्स एक्स के मोहल्ले में रहता है, एक्स एक्स के मोहल्ले में रहता है, बिल्कुल सही है बेटा, एक्स एक्स के मोहल्ले में ही तो रहेगा, मतलब में, ओके, आलोक आलोक के मोहल्ले में ही तो रहेगा, आलोक आलोक के मोहल्ले में रहता है, विकास विकास के मोहल्ले में रहता है, ओके, दिव्यांश दिव्यांश के मोहल्ले में रहता है, दिव्यांश दिव्यांश के घर में रहता है, तो बिल्कुल स्वतुल्य तो है। ओके, तो बेटा जी स्वतुल्य तो है, बिल्कुल है, ठीक है। आप देखो सेकंड्स में हो रहे हैं। अभी किसकी बात करेंगे? सम्मित के बारे में बात करेंगे। तो बेटा सम्मित के बारे में बात करेंगे, एक्स कोमा वाई है, हमें क्या चेक करना है? वाई कोमा एक्स। यहाँ पे क्या है बेटा? एक्स वाई के मोहल्ले, सॉरी हाँ, एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, यही लैंग्वेज है ना, एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, बिल्कुल। और हमें क्या देखना है कि वाई और एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं। बेटा जस्ट वही तो, एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो वाई और एक्स भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है बेटा, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो इसका मतलब ये सम्मित भी होगा। अभी संक्रामक के बारे में बात कर लेते हैं, अच्छे से देखना आप बेटा, एक्स कोमा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, लिखना है आपको, ये प्रॉपर लाइन लिखनी है, यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं,
ये बेटा ये दिया हुआ है, ये हमें मानना है, संक्रामक में मानना है। y कोमा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो मतलब इसका क्या है बेटा, y और x एक ही मोहल्ले में रहते हैं। y और z होना चाहिए बेटा, है ना। संक्रामक में तो हम मानते हैं y कोमा z, y कोमा z, y और z, y और z एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है बेटा। अगली लाइन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ी जगह कम है, हल्की सी, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा। ठीक, स्वतुल्य है ये। तो बेटा y कोमा जेड, अब हमें क्या वेरीफाई करना, हमें वेरीफाई करना है x कोमा जेड। बेटा देखो x कोमा जेड ये वेरीफाई करना है। बेटा जब यहाँ पे माइंड लगाओ, x और y भी एक मोहल्ले में रहते हैं, y और z भी एक मोहल्ले में रहते हैं, तो साफ दोनों से पता चलेगा कि x और z एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो बेटा सही है ना ये संबंध, बिल्कुल एक ही मोहल्ले में रहते हैं। मैंने आपको ये संक्रामक में बहुत डिटेल में समझा दिया। बेटा ये वाला भी संक्रामक भी सही है, संक्रामक भी सही है। जब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो दिया गया संबंध कैसे लिखेंगे अच्छे से, दिया गया संबंध R, दिया गया संबंध R एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। ठीक है बेटा, अच्छे से आप अच्छे से कॉपी पे नोट करेंगे। ओके, मेरी तरह नहीं कि कुछ कहीं लिख दिया कुछ कहीं लिख दिया, प्रॉपर मैनर में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है और मुझे थोड़ा बड़ा लिखना पड़ता है ताकि आपको मोबाइल स्क्रीन पे अच्छे से दिखाई दे, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ। अदरवाइज मुझे प्रॉपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो छोटे से स्पेस में अपना क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूरा कर सकता हूँ, एक क्वेश्चन नहीं दो कर सकता हूँ। ठीक है, बट मुझे थोड़ा सा आपके बारे में सोचना होता है कि आपको मोबाइल स्क्रीन पे प्रॉपर दिखे, अच्छे से दिखे। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, आई होप सही है, समझ में आ गया। तीनों चीज़ें मैच कर रही हैं, वेरीफाई कर रही हैं, तो ये क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। नेक्स्ट बेटा, इसको मुझे कराने की जरूरत नहीं है। एक्स और वाई एक ही स्थान पे काम करते हैं, तो एक्स कोमा एक्स किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। एक्स एक्स के स्थान पे काम करता है, बिल्कुल सही है। सममित एक्स और वाई एक ही स्थान पे करते हैं, सममित में क्या करते हैं बेटा हम, एक्स कोमा वाई, सममित में हम वाई कोमा एक्स के। एक्स और वाई एक ही स्थान पे काम करते हैं, वाई और एक्स एक ही स्थान पे काम करते हैं, बिल्कुल सही है। संक्रमित में क्या करेंगे बेटा, वेरीफाई करेंगे एक्स कोमा वाई, तो दिया हुआ होगा वाई कोमा जेड हम मानेंगे, और बेटा एक्स कोमा जेड में हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा। एक्स और वाई एक ही स्थान पे काम करते हैं, वाई और जेड एक ही स्थान पे काम करते हैं, तो इसका मतलब एक्स और जेड भी एक ही स्थान पे काम करेंगे। आपको प्रॉपर लिखना है, ये लैंग्वेज लिखनी है हर किसी की, मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं करा चुका हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तीनों हैं तो पक्का तुल्यता संबंध होगा। दिया गया संबंध अच्छे से लिखना है। ठीक है, मैं बार बार लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, एक बार मैं लिख देता हूँ अच्छे से। दिया गया संबंध R एक तुल्यता संबंध है, दिया गया संबंध R एक तुल्यता संबंध है। सही है, तो बेटा मजा आ रहा होगा पक्का। ठीक है, उसी को आ रहा होगा जिसने स्टार्टिंग से लेक्चर अटेंड किया। ठीक है बेटा, तो किसी ने अगर नहीं किया, स्टार्टिंग से पढ़ना, बहुत मजा आने वाला है। एग्जाम्पल नंबर सी, एक्स वाई से 5 फीट लंबा है, तो पहले हम बात करेंगे स्वतुल्य की जांच करेंगे। बेटा सब मैं आपको डिटेल में करा चुका हूँ। एक्स कोमा एक्स, एक्स से 5 फीट लंबा है। बेटा दिमाग लगाओ, क्या एक्स से 5 फीट लंबा होगा? अगर मैं बोलूँ आलोक से 5 फीट लंबा है, ऐसा हो जाएगा क्या भाई? आलोक की हाइट सेम तो होगी ना, आलोक से 5 फीट लंबा कैसे हो जाएगा? इसका मतलब यहाँ पे तो स्वतुल्य ही गलत आ गया। और बेटा दिमाग लगा सकते हो, स्वतुल्य ही गलत आ गया तो तुल्यता होता तो होगा ही नहीं पक्का, क्योंकि तीनों सही होने चाहिए। तो स्वतुल्य ही गलत आ गया, यहाँ पे तुल्यता नहीं होगा, आप बता सकते हो। ठीक है, ओके, सम्मित में भी जांच कर लेते हैं। ठीक है, ताकि एक क्वेश्चन की लैंग्वेज बन जाए अच्छे से। एक्स कोमा वाई में जो संबंध होगा, वाई कोमा एक्स में भी वही होगा। तो इसका मतलब क्या बेटा, एक्स वाई से 5 फीट लंबा है। मैंने ये क्वेश्चन आपको बहुत सेपरेट कराए हैं सम्मित में। ठीक है बेटा, एक्स वाई से 5 फीट लंबा है, तो क्या बेटा वाई एक्स से 5 फीट लंबा होगा? क्या ऐसा होगा क्या? अगर x मान लो ये 10 है और ये 15 है, ठीक है, 5 फीट लंबा हो गया, तो बेटा ये बोल रहा है y 5 फीट लंबा है, तो क्या y ऐसा हो जाएगा, y 15 हो जाएगा, x 10? नहीं, गलत है। इसका मतलब ये भी गलत है।
फिर बात आती है संक्रमित की, संक्रामक फंक्शन। उसमें क्या करते हैं बेटा, ये दिया हुआ होगा, ये हमें y, z मानना है और x, z की जांच करनी है। जब आप करोगे, मैंने डिटेल में लिखा दिया है, समझा दिया है, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब तुल्यता संबंध नहीं है। पूरा लिखोगे, दिया गया संबंध R एक तुल्यता संबंध नहीं है। x, y, x y के पिता हैं। बेटा स्वतुल्य की बारे में जांच कर लेते हैं। अब तो समझ आ रहा है ना बेटा, स्वतुल्य x x का पिता है, x x के पिता है। क्या बेटा कोई भी बंदा स्वयं का पिता होगा? आलोक आलोक का पिता होगा, विकास विकास का पिता होगा, अमन अमन का पिता होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है बेटा, उसके पापा कोई और होंगे, स्वयं का पिता नहीं होगा वो, तो स्वतुल्य भी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं सम्मित संबंध पे। सम्मित में बोल रहा है ये x, y, x y के पिता हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी हमें क्या देखना है, y, x। तो क्या बेटा जब x y के पिता हैं तो क्या y x के पिता हो जाएंगे? मैंने आपको सिखाया है, किसमें सिखाया है? सम्मित संबंध में पिता है। तो बेटा ये तो नहीं होगा ना, पता चल रहा है हमारे दिमाग बहुत स्ट्रांग है, माइंड जो भगवान ने दिया वो बहुत स्ट्रांग है, और उससे हमने वेरीफाई करके बता दिया सम्मित भी नहीं होगा। नेक्स्ट संक्रामक। बेटा संक्रामक x, y दिया हुआ होगा, y, z हमें मानना है और x, z की जांच करनी है। तो x y के पिता हैं, बहुत अच्छी बात है, ये तो दिया हुआ है, ये हमें मानना है। y z के पिता हैं, ये मैंने कराया ना आपको, और ये हमें जांच करनी है, x z के पिता हैं। अभी मैंने करके दिखाया था, वो तो दादा हो रहा था। ठीक है, तो बेटा ये भी नहीं होगा। तो जब तीनों ही नहीं होंगे तो तुल्यता संबंध नहीं होगा। पूरा लिखोगे आप, दिया गया संबंध R एक तुल्यता संबंध नहीं है, नहीं है, नहीं है। एग्जाम्पल नंबर ई, एक्स वाई का भाई है, जल्दी से देखेंगे आप, एक्स वाई का भाई है। सो बेटा पहले लिखेंगे स्वतुल्य, ध्यान से देखना, x, x, x x का भाई है। बेटा बोल सकते हैं क्या ऐसा? माइंड यूज करो अपना, MIND, माइंड यूज करो। x x का भाई है, क्या ऐसा हो जाएगा कि x x का भाई हो जाएगा? विकास विकास का भाई है, अमन अमन का भाई है, कुणाल कुणाल का भाई है। क्या ये पॉसिबल है कि कोई इंसान स्वयं का भाई होगा? नहीं बेटा, नहीं पॉसिबल है। स्वतुल्य गलत हो गया, पक्का तुल्यता भी नहीं होगा, पक्का तुल्यता भी नहीं होगा, क्योंकि स्वतुल्य पहला ही गलत हो गया। सम्मित के बारे में देख लेते हैं बेटा जी। x, y, इसका मतलब है x, ठीक है बेटा, x, y का मतलब है x y का भाई है, x y का भाई है। y, x, बेटा y, x का मतलब क्या हुआ? y x का भाई है। तो अब यहां पे देखो बेटा, x y का भाई होगा तो y भी x का भाई होगा, पक्का होगा, तो सम्मित तो है। यहाँ पे दिया गया संबंध R एक सम्मित संबंध है। अब हम बात करते हैं कोरोना वाली संक्रामक बीमारी की। x, y, ये हमें दिया होगा, x y का भाई है, ये हमें मानना है, y z का भाई है। ठीक है बेटा, ये हमें मानना है। मेरी राइटिंग पे मत जाना, बहुत फास्ट लिख रहा हूँ, बोल बोल के लिख रहा हूँ, और अच्छे से दिखाई देगा। आप अपने कॉपी पे, नोटबुक पे प्रॉपर लिखना जब आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो हमें चेक करना है x, z, मतलब x z का भाई होना चाहिए। बेटा हमें पता है कि पक्का जब x y का भाई है और y z का भाई है तो x भी z का भाई, x भी z का भाई है, x भी z का भाई है, पक्का। तो बेटा ये x, z भी R से बिलोंग करेगा प्रॉपर, तो ये क्या होगा? संक्रामक संबंध होगा। अब बेटा यहाँ पे एक मैजिक था, स्वतुल्य नहीं है लेकिन सम्मित भी है, संक्रामक भी है, लेकिन ये तुल्यता संबंध होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि बेटा तीनों के तीनों सही होने चाहिए। तो तुल्यता संबंध नहीं है, नहीं है, नहीं है। सही है, तुल्यता संबंध नहीं है। सही है बेटा, तो कैसे लिखोगे अच्छे से? दिया गया संबंध R एक तुल्यता संबंध नहीं है, प्रूव्ड। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर F, x y की पत्नी है। बेटा स्वतुल्य की जांच करेंगे, x, x, सॉरी, x, x सच दैट x x की पत्नी है, रुचि रुचि की पत्नी है। ऐसा हो जाएगा क्या? ठीक है, कोई इंसान स्वयं की पत्नी हो सकता है? पक्का नहीं होगा, स्वतुल्य संबंध नहीं है। नेक्स्ट सम्मित के बारे में बात कर लेते हैं। सम्मित पता है आपको, x, y के बीच में रिलेशन, y, x के बीच में रिलेशन।
सच दैट का साइन लगाते हैं बेटा, ये वाला ना। एक्स वाई की पत्नी है, ये तो दिया हुआ है, हमें चेक करना है क्या वाई एक्स की पत्नी है। वाई एक्स की पत्नी है, बेटा दिमाग लगाओ, एक्स वाई की पत्नी है। जब एक्स पत्नी हो जाएगी वाई की, तो फिर वाई एक्स की पत्नी कैसे हो जाएगा, क्योंकि बेटा एक्स पत्नी है और वाई हस्बैंड है, और ये बोल रहा है वाई यहाँ पे पत्नी हो गई, गलत है ना, सम्मित भी नहीं है, दिया गया संबंध आर एक सम्मित संबंध नहीं है। अभी ये वाला देख लेते हैं, संक्रामक संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, बेटा ये तो दिया हुआ होगा, एक्स वाई की पत्नी है, वाई कोमा जेड हमें मानना है, पक्का सही मानना है ये, ठीक है बेटा, वाई जेड की पत्नी है, ये हमें बिल्कुल सही मानना है क्वेश्चन में, जैसा क्वेश्चन में एज इट इज लिख देना है, वाई कोमा जेड हमें वेरीफाई करना है, एक्स जेड की पत्नी है। बेटा अभी मैंने बताया जब बोल दिया एक्स वाई की पत्नी है तो दिमाग लगा लो कि एक्स जेड की पत्नी कैसे हो जाएगी, नहीं होगी ना, तो दिया गया संबंध आर एक संक्रामक संबंध में नहीं है, तीनों गलत हैं, इसका मतलब तुल्यता संबंध भी नहीं होगा, प्रॉपर लिखोगे आप, दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध नहीं है। ओके बेटा जी, तो हमने ये जो कवर किया आज संबंध, कंप्लीट संबंध के प्रकार अच्छे से कर लिए हैं। क्या क्या पढ़ लिया हमने पहले लेक्चर्स में देखा, फर्स्ट लेक्चर में संबंध कहते किसे हैं, संबंध क्या होता है, ठीक है बेटा, संबंध एक कथन होता है और जो जो अवयव इस कथन का पालन करते हैं वो संबंध में होते हैं, और जो अवयव इस कथन का पालन नहीं करते वो संबंध में नहीं होते हैं। फिर हम संबंधों के प्रकार पे हम आए, फिर मैंने कार्तीय गुणन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया, उसमें फिर संबंधों के प्रकार के बारे में बात की, जिसमें 4 संबंध के प्रकार थे, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध, ठीक है बेटा। तो हमने बहुत अच्छे से डिटेल स्टडी की इनके बारे में, और अच्छे से हमने प्रॉपर्ली सीख लिया है कि संबंध, कौन सा संबंध कैसे चेक करते हैं, और आप हर टाइप का क्वेश्चन कर पाओगे, बस क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए, समझ आना चाहिए। सो बेटा ठीक है, तो आज हमने संबंध के बारे में कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज पे आएंगे, और आप भी ट्राई कर सकते हो, बहुत इजीली सॉल्व कर दोगे, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है बेटा। प्रॉपर्ली कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे ध्यान दो, जितना टाइम कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे लगाओगे क्वेश्चन सेकंड्स में होते चले जाएंगे, ठीक है बेटा। और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तो क्वेश्चंस को एक ही काम करोगे जो आप बचपन से करते आ रहे हो, रटोगे, ठीक है बेटा। और जहाँ पे रटोगे वहाँ पे पक्का फटना तय है, रटने का मतलब अपने आप को फटना, ठीक है बेटा, समझ गए ना, पेपर की तरह फट जाओगे अगर रटोगे, क्योंकि भूल जाओगे, सिंपल। तो आई होप क्लियर, ठीक है बेटा। तो इट्स एनफ फॉर टुडेज लेक्चर, सो नाइस टू मीट यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज, कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे साथ में, ठीक है बेटा, ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएं। सो एक्सरसाइज आप भी अटेम्प्ट करना घर पे, आराम से इजीली कर पाओगे, ठीक है बेटा, ओके। और बहुत कुछ नई चीज़ बताई जाएंगी आपको, आपकी स्कोर जिससे अच्छा बने बोर्ड्स एग्जाम में। तो बेटा सो इट्स एनफ फॉर टुडे, नाइस मीटिंग यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, हैव ए ग्रेट डे, टाटा बाय बाय।